नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। मैं अभिनव शर्मा स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल अभिनव शर्मा के ऊपर। खूबसूरत यूरोप की ट्रिप को जारी रखते हुए अब मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और आपको लेके आ गया हूं कोलोन शहर जर्मनी के अंदर। स्वागत है आपका कोलोन जर्मनी के अंदर। कोलोन शहर में मैं आया हूं अभी लग्जमबर्ग से, और लग्जमबर्ग से अप्रॉक्सीमेटली 3 घंटे की ट्रेन राइड करने के बाद पहुंच गया हूं मैं खूबसूरत कोलोन शहर। और कोलोन में बहुत सी हिस्ट्री, बहुत सा कल्चर और बहुत सा आर्किटेक्चरल मार्वल्स जो हैं वो देखने वाले हैं। और अभी मैं खड़ा हूं राइन नदी के किनारे, और राइन नदी से आगे जो है अपना सफ़र जो है उसके साथ करेंगे। एक क्रूज़ पे जाने वाले हैं जो कि राइन के अंदर क्रूज़ चलेगा, और उस क्रूज़ से खूबसूरत कोलोन शहर को एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हैं अभी ऑलमोस्ट ये जो है ये सेंटर ऑफ द सिटी है, सेंट्रल पार्ट ऑफ द सिटी है। और आज है संडे का दिन, तो सब लोग जो जर्मन्स हैं वो लोग अपने घर से बाहर निकले हुए हैं और संडे एंजॉय कर रहे हैं। बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत चहल पहल है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो सामने राइन नदी है उसके किनारे इतने लोग अभी बैठे हुए हैं। दोपहर का वक्त है और मौसम भी बड़ा अच्छा है। और अभी जैसे क्रूज़ आएगी तो फिर क्रूज़ पे निकलेंगे आगे। और जर्मनी जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे खूबसूरत शहर है जर्मनी के अंदर। और जैसे मैं लग्जमबर्ग से ट्रेन राइड लेके आ रहा था कोलोन की तरफ, तो मैंने देखा कि जर्मनी के कई जो गांव हैं जो कि नदी के किनारे जो बसे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा। और कई बार तो जैसे यूरोप में आप घूमते हो तो कई बार आपको कई जो सिटीज़ हैं या कंट्रीज़ हैं थोड़े थोड़े आपको सिमिलैरिटी जो है वो दिखती रहती है, लेकिन हर एक का अपना एक कल्चर है, हर एक का अपना एक जो आप कह लो कि लोकेशन के हिसाब से खूबसूरती जो है वो अलग अलग शहरों की अलग अलग तरह से है। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं और जारी रखते हैं हम कोलोन को और घूमते हैं। तो जी ये हमारी क्रूज़ बोट आ गई है, तो अभी क्रूज़ शिप हम ऑन बोर्ड करेंगे और यहाँ से फिर हम निकलेंगे अपनी क्रूज़ यात्रा के लिए। 1 घंटे का क्रूज़ है। अभी तैयारी हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, और फिर यहाँ से राइन नदी का जो क्रूज़ है वो हम शुरुआत करते हैं उसकी। तो जी क्रूज़ की शुरुआत हो गई है और अब हम निकल गए हैं अपने सफ़र के ऊपर, और धीरे धीरे हम राइन नदी के ऊपर इस शिप में बैठ के अब एंजॉय करते हुए बाकी लोगों के साथ, और साथ में ऑडियो गाइड भी है। The history of sport from ancient times to the present day. There are sport and play areas on the museum roof for guests who want to get active themselves.
This is joined by other modern buildings, which make the Rheinauhafen one of the most sought after and most expensive residential districts in Cologne. The three 60 to 70 meter tall Kranhäuser or crane resemble three cargo cranes with jibs pointing towards the Rhine. The Kranhaus Süd and Kranhaus 1 are purely officing under is the Südbrücke, which dates back to the year 1910. It is one of two railway bridges that cross the Rhine in Cologne. Today, it is used exclusively for freight traffic and is only accessible to pedestrians and cyclists. ये जो ब्रिज अभी हम क्रॉस कर रहे हैं ये 1910 के करीब बना था और ये दो ब्रिजेस ऐसे हैं कलोन के अंदर जो एक्चुअली रेलवे ब्रिजेस हैं और अभी जो ये ब्रिज है ये यूजुअली अब पेडेस्ट्रियंस के लिए ही यूज होता है। Gebiet mit dem rechtsrheinischen Kastell im heutigen Stadtteil Deutz. Die Konstantinbrücke existiert längst nicht mehr. Sie befand sich in etwa dort, wo heute die Deutzer Brücke steht. We have now reached the turning point of our तो कलोन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो जो कलोन शहर है ये जर्मनी का फोर्थ सबसे बड़ा शहर है, फोर्थ लार्जेस्ट सिटी है और हिस्ट्री बहुत पुरानी है कलोन शहर की। तो कलोन इस्टेब्लिश किया गया था रोमन्स के द्वारा और 50 एडी तक 50 एडी में इसको शायद इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऑलमोस्ट 2000 साल पुराना ये शहर है और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान करीब 70% जो कलोन था वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया था, जो पुराना शहर कलोन था। और अब मॉडर्न कलोन जो है वो हम देख रहे हैं अपनी नज़रों के सामने और बहुत से फेमस यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस कलोन के अंदर हैं और बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टेशन हब है जर्मनी का कलोन शहर। खूबसूरत शहर है और अगर आप बर्लिन, म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट के बाद अगर किसी शहर को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो आप डेफिनेटली कलोन को अपनी लिस्ट में रख सकते हो और एक्सेसिबिलिटी है, हाई स्पीड ट्रेन से आप आराम से यहाँ पे आ सकते हो। 1 से 2 घंटे के अंदर आप कलोन पहुँच सकते हो और खूबसूरत नज़ारा ले सकते हो, जैसे कि मैं बैठा हुआ हूँ इस क्रूज बोट के अंदर और कलोन शहर और जर्मनी Kölsch ist die einzige Sprache, die man noch trinken. तो जी अब क्रूज़ ख़त्म करके पहुंच गए हैं जी सिटी सेंटर और यहाँ पे आप देखो क्या रौनक लगी हुई है। आज संडे का दिन है और जैसे कि मोस्टली यूरोपियन मेजर सिटीज़ के अंदर जो होता है एक सेंट्रल स्क्वायर होता है, सेंट्रल मार्केट होती है। तो अभी जो मुझे लगता है कि ये ओल्ड मार्केट एरिया है और यहाँ पे जैसे अब ये सामने जो ऑरेंज वाली बिल्डिंग है इसके पास में एक बिल्डिंग देख रहा था 1626 लिखा हुआ था। बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है यहाँ पे, 300 400 साल 500 साल पुरानी बिल्डिंग्स है यहाँ पे। और सामने ये स्टैचू है जो अब जाके देखना पड़ेगा कि किन का स्टैचू है। तो यहाँ पे अभी देखो खाने के लिए ऑलमोस्ट हर जगह पे भीड़ ही भीड़ है और जगह मिलना भी इस वक्त जो है वो मुश्किल हुआ पड़ा है। लेकिन ओवरऑल आप देखो कि कलोन शहर जो है ना बहुत मुझे पसंद आया कि बर्लिन की अलग खासियत है, फ्रैंकफर्ट जो है उसके बाद अब कलोन शहर है। और यहाँ पे जो कलोन कैथेड्रल है वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो जैसे अब पिछले हफ्ते के अंदर ही
हम ब्रसल्स के अंदर थे, तो ब्रसल्स के अंदर भी जो पुराना जो स्क्वायर था वो भी एक जो ग्रैंड पैलेस है वहाँ पे या ग्रैंड प्लेस, वो भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो कवर कर लिए हमने इस टूर के अंदर। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी इस वीडियो को। कलोन में जब आप आएंगे यहाँ पे तो बहुत एक्टिविटीज़ हैं जो आप वॉकिंग टूर कर सकते हैं। कई जो टूर्स होते हैं वो गाइडेड टूर्स होते हैं और कई जो टूर्स होते हैं वो सेल्फ गाइडेड टूर्स होते हैं, और डिपेंडिंग कि आपका जो गाइड है वो इंग्लिश बोलता है या जर्मन बोलता है या वो दोनों लैंग्वेजेस में आपको टूर प्रोवाइड कर रहा है, तो वो आप बुक कर सकते हैं। और आजकल बहुत सी वेबसाइट्स हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप गाइडेड टूर्स जो है वो बुक कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि खुद की रिसर्च के ऊपर जो है एक बार तैयारी करके उस हिसाब से रूट प्लान करके एंड देन जो भी अट्रैक्शंस हैं या डेस्टिनेशंस है उसको मैं कवर करता हूँ। उसमें आपको थोड़ी मूवमेंट जो है, आप फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने अंदाज से अपने मज़े से जो है सफ़र कर सकते हो और घूम सकते हो। अपना स्केड्यूल अगर आगे पीछे होता है या कुछ भी है तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। और बहुत सी आजकल एक्टिविटीज़ के लिए ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पे कलोन के अंदर भी चॉकलेट म्यूज़ियम है, लिंड चॉकलेट का म्यूज़ियम है। मैं देख रहा था कि ओलंपिक्स का भी कुछ शायद यहाँ पे म्यूज़ियम है जहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आप शायद कर सकते हो। और ओवरऑल वॉकिंग के लिए तो है ही, वॉकिंग टूर्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस। और आप यहाँ से शुरू करो और मार्केट जो है और ये सारे जो पुराने घर हैं इन सबको आप एक्सप्लोर करो कलोन शहर के अंदर।